नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां। शेख बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड में एक सप्ताह और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। आज देर शाम तक जारी हो सकती है एसओपी। 13 जुलाई को खत्म हो रही है कर्फ्यू की अवधि। कुछ छूट के साथ बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में एक सप्ताह के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है। आज देर शाम तक जारी हो सकती है एसओपी और 13 जुलाई को खत्म हो रही है कर्फ्यू की अवधि। ऐसे में एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जा सकता है कोविड कर्फ्यू को। छूट के साथ बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में एक सप्ताह और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू। लगातार उत्तराखंड में पर्यटकों का जाना चालू है। ऐसे में ये बड़ा फैसला प्रदेश सरकार ले रही है। एक हफ्ते के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। कोरोना के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में 13 जुलाई को खत्म हो रही थी कोरोना की कोविड कर्फ्यू। ऐसे में एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। कुछ छूट के साथ यहाँ पर लोगों को राहत दी जाएगी। कुछ छूट के साथ एक हफ्ते का और कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें, उत्तराखंड में एक सप्ताह और बढ़ सकता है कर्फ्यू। तेरह जुलाई को खत्म हो रही है कोरोना की अवधि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में मैक्स अस्पताल में भर्ती विधायक देशराज करनवाल से भेंट कर उनका स्वास्थ्य की जानकारी ली है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करनवाल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री के साथ विधायक राजेश शुक्ला ने भी करनवाल से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना है। आपको बता दें कि उनकी तबीयत खराब है। ऐसे में वो मैक्स अस्पताल में भर्ती है। उनका लगातार इलाज चल रहा है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनसे मुलाकात की है और उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जाना। चलिए तो इसमें शुरू करते एक और बड़ी खबर का। उत्तरकाशी से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से सड़कों के किनारे टूट चुके हैं। भारी बारिश के कारण उफान पर है नदी, जिसकी वजह से आमजन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी से हम आप तक बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से सड़कों के किनारे भी टूट चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण उफान पर है नदी। उत्तरकाशी से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। ऐसे में भारी बारिश के कारण ये जलस्तर बढ़ा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से सड़कों के किनारे टूट चुके हैं। आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही है और आमजन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। इस बीच रुक करते एक और बड़ी खबर का। मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर। कैंपटी फॉल अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की भारी भीड़ के बाद ये फैसला लिया गया है। भारी भीड़ का वीडियो वायरल हुआ था। कोरोना नियमों का उसमें धज्जियां उड़ाया जा रहा था। उसके बाद ये फैसला लिया गया है। कैंपटी फॉल को बंद कर दिया गया है। लगातार लोग मसूरी में घूमने जा रहे हैं। ऐसे में वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके बाद सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और प्रदेश सरकार ने कैंपटी फॉल को बंद कर दिया है। कोरोना नियमों का धज्जियां उड़ाया जा रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है और कैंपटी फॉल को बंद कर दिया गया है। अगले आदेश तक इसे बंद किया गया है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ देखने को मिला था कि किस तरीके से लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं और ऐसे में कैंपटी फॉल को अब अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें, भारी भीड़ का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लोग साफ नजर आ रहे थे कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए।
करवाया, ठीक है। वहाँ पे बोलते हैं कि वापस जाओ, वापस जाके टेस्ट करा के आया। फिर नैनीताल के लिए जो पहला कट आता है वहाँ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि आगे से जाओ। फिर नीचे परेशान कर रहे हैं, अब यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं फरीदाबाद से, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है, सब दिखा दिया, सारा कुछ दिखा दिया, टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा दी। जो विदाउट RT-PCR आ रहे हैं, जिनके पास ई-पास नहीं है और होटल में बुकिंग नहीं है, जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, जिनके पास ये सब कुछ है उन्हीं को आगे भेजना है और बाकी सभी को वापस कर देना है। चलिए तो इस बीच शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आ रही है, महाकुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर, अभी तक जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। बड़ी खबर हरिद्वार से आप तक पहुंचा रहे। डीएम ने गठित की थी जांच समिति, जिसके बाद ये फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था। 2 निजी टेस्टिंग लैब के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। FIR के बाद SIT कर रही है मामले की तफ्तीश। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आप तक पहुंचा रहे हैं हम, जहां पर फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था और लगातार कार्रवाई की जा रही है। महाकुंभ में कोविड टेस्ट फर्जीवाड़ा का ये पूरा मामला है जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जांच किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची है। डीएम ने टीम गठित करके जांच समिति और लगातार इसमें जांच की जा रही थी। 2 निजी टेस्टिंग लैब के खिलाफ FIR दर्ज किया था और उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। FIR के बाद SIT कर रही है मामले की जांच। बिल्कुल इसमें जो जांच का जो प्रक्रिया है उसमें बिल्कुल 1% मैं धीमी नहीं मानूंगा, क्योंकि जो है उसमें जितना मुद्दे निकलता है इंक्वायरी करते वक्त, जो है जितना जो इश्यूज निकलता है उसी में जो है आगे आगे जो है वो ब्रांच आउट करके जो है अन्य कई सारा मुद्दा आ रहा है। एक्चुअली हम बहुत सिंपली अगर सुपरफिशियली करना है तो बहुत जल्दी पहले भी कर सकते थे, मगर हम गहरे से ध्यान से जो है उसका इंक्वायरी कर रहे हैं। बट इसमें जो है जो वॉल्यूम है, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में जो केसेस था, जो एक एक करके जो वेरिफिकेशन करने वाला जो प्रक्रिया है, केवल उसमें जो है टाइम लग रहा है। क्योंकि वो जो है अगर हम एक दिन में जो है अगर कंट्रोल रूम में लगभग 2000 से 2500 कॉल्स जो है अगर कर पा रहे हैं, वो भी जो है एक हमारा जो सीमा है उससे ज़्यादा ही हम ट्राई कर रहे हैं। 2000 कॉल्स जो है एक दिन में अगर कर रहे हैं तो वी आर डूइंग रीजनेबली गुड जॉब। बट वही बात है कि उसमें जो इंक्वायरी वाला विषय है वो मेजर पोर्शन कंप्लीट हो गया। केवल ये जो स्केल है इसमें कुछ बचा हुआ है, उसको बहुत जल्दी इस हफ्ते कोशिश करेंगे पूर्ण करके रिपोर्ट दे देंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, महाकुंभ में कोविड टेस्ट का ये फर्जीवाड़ा पूरा खुलकर सामने आया था, इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए तरन्नुम, ये पूरा 1 महीना हो गया है जो कोविड घोटाला हुआ है कुंभ मेले के दौरान, उस पर जांच चल रही है। और चूंकि अब ये भी कह सकते हैं कि 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जब ये घोटाला सामने आया था करीब 1 महीना पहले, जो जिलाधिकारी श्री रविशंकर हैं, उन्होंने CDO के निर्देश में एक कमेटी गठित की थी जो पूरे मामले की जांच कर रही थी। उसके कुछ दिन बाद ही 17 जून को जो CMO हरिद्वार हैं उनके द्वारा शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। FIR दर्ज कराई गई थी एक कंपनी और 2 लैब के खिलाफ। और उसके बाद SSP हरिद्वार ने भी एक SIT गठित की हुई है, जिसमें पुलिस भी अपने तरीके से जाँच कर रही है। पुलिस की जांच अलग चल रही है और जिलाधिकारी की जो टीम है वो जांच अलग कर रही है। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी जो टीम समितियां हैं वो किसी अभी रिजल्ट पे नहीं पहुंची हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि जब ये घोटाला सामने आया था, जम के राजनीति हुई थी, विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था और कई जांचें टीम बनाई गई थी जांच के लिए। लेकिन इस पूरे मामले में 1 महीना बीत जाने के बाद भी अभी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। हालांकि जो एक आरोपी कंपनी है, 2 लैब हैं, उनके जो संचालक हैं उनसे भी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी किसी मामले तक नहीं पहुंची। और जिलाधिकारी का यही कहना है कि चूंकि लाखों जांच की गई है तो ऐसे में सबको कॉल करके, एक को कॉल करके इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, जिसमें थोड़ा समय लग रहा है। जी धर्मेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर अब तक कितने लोगों के नाम सामने आ चुके हैं? देखिए, जो आरोपी कंपनी है, एक कंपनी है, 2 लैब हैं, कुल मिला के 3 ये आरोपी कंपनियां लैब हैं जिनके खिलाफ ये मामला चल रहा है। अभी कोई भी डिटेल के भी जांच में क्या सामने निकल के आया है ये अधिकारिक कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जो निकल के आया है उसमें
एक फ़ोन से ही कई लोगों की जांच की गई है और एक एड्रेस पे ही कई 100 लोग दिखाए गए हैं कि इस एड्रेस पे लोग रहते थे। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा है और देश के अलग अलग हिस्सों से कई ऐसे लोग हैं जो कुंभ मेले में आए भी नहीं थे, लेकिन उसके भी इसमें नाम है, उनकी भी जाँच कर दी गई है। तो ये एक तरह का फर्जीवाड़ा है और लाखों की जाँच इसमें की गई है। और एक कंपनी जो ये 3 कंपनी है जो करीब जो जांच हुई थी, तो उसमें 2 ही कंपनी ने करीब 50% की जो जांच है वो इन 2 कंपनियों ने की है। तो उसके बाद ही इस मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन धीमी गति से जांच चल रही है। अभी तक 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई रिजल्ट सामने अभी तक नहीं आया है। जी धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 42 संक्रमित केस सामने आए हैं। वही एक मरीज की मौत हो चुकी है। अभी तक 112 मरीज कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1094 तक पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 24,355 नेगेटिव रिपोर्ट आई है। आपको बता दें, वही बागेश्वर में 2, चमोली में 1 और देहरादून में 5, हरिद्वार में 5, नैनीताल में 7, रुद्रप्रयाग में 4 और टिहरी में 2, उधम सिंह नगर में 7 और उत्तरकाशी में 9 मामले सामने आए। लगातार उत्तराखंड में अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की, तो 42 कोरोना के केस सामने आए हैं। 112 मरीज कोरोना को मात देकर वो ठीक भी हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1094 है। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, सुनिए, आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी का और केंद्रीय मंत्रियों का, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत सारे मैंने उत्तराखंड के जो विकास के प्रपोजल हैं वो उनके सामने रखे हैं। कुछ पाइपलाइन में हैं और कुछ पूरे होने की कगार पर हैं। तो उन्होंने सब पर मुझे आश्वासन दिया है कि उन सबको जो है जल्द से जल्द उनको धरातल पर उतारा जाएगा। देखिए, हम अच्छी बिजली वहाँ पर दे रहे हैं और पहले से भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वहाँ पर बिजली अच्छी मिले, बिजली सस्ती मिले। वो दोनों काम हम कर रहे हैं। 24 घंटे वहाँ पर उत्तराखंड में बिजली मिल रही है। हमारे यहाँ से ऑलरेडी डिसीजन हो रखा है। 30 जून को जो है मेरे से पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में जो है ये हो चुका है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि ये श्रद्धा और आस्था का विषय है, लेकिन श्रद्धा और आस्था का विषय भगवान से जुड़ा हुआ होता है और भगवान भी नहीं चाहेंगे कि किसी की जान जाए, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमने पहले इस पर जो है तीनों राज्यों के अधिकारी स्तर की हमने मीटिंग रखी थी। अभी उच्च स्तर की मीटिंग हो रही है और इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो और उच्च स्तर की करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता है कि किसी भी कीमत पर लोगों की जान माल को खतरा न हो, जान माल सुरक्षा रहे, यानी कि किसी की भी जान न जाए। हर किसी की जान बहुत ही जो है कीमती है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे कि किसी को जान को खतरा होगा। आप दिल्ली से देहरादून जाएंगे तो आपको स्वयं सड़कें दिखाई देंगी। आप जो है देहरादून से काशीपुर जाएंगे, देहरादून से आप काशीपुर से आप पिथौरागढ़ जाएंगे तो हर जगह आपको दिखाई देगा। चाहे आप काठगोदाम से हल्द्वानी से रामपुर जाएंगे तो आपको सड़कें दिखाई देंगी। आपको ऋषिकेश से श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से जो है कर्णप्रयाग जाएंगे, हर जगह आपको जो है जिस प्रकार की रोडों का जाल बिछा हुआ दिखेगा। चाहे आप कैलाश मानसरोवर की तरफ जाएंगे, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी धरातल पर आने हैं। दिल्ली पहुंचे पुष्कर सिंह धामी से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। धामी हमारे साथ है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि अब 6-7 महीने ही बचे हुए हैं, सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है आपके सामने, क्योंकि अब आपके चेहरे के साथ ही पार्टी जाएगी चुनाव में? नहीं, हमारे सामने चुनौती कोई नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो हमारे काम शुरू हुए हैं उन कामों को हम पूरा करें, उत्तराखंड की जनता के पास जाएं, उत्तराखंड की जनता के साझीदार के रूप में काम करें, सरकार के रूप में नहीं। एक सवाल ये भी है सर, अभी कुंभ का आयोजन हुआ था तो उसको बड़ा सुपर स्प्रेडर माना गया, अब फिर से कांवड़ यात्रा की बातें हो रही हैं। आपकी तरफ सरकार ने फैसला किया था कि आप इसको नहीं होने देंगे, क्योंकि पहला आप जो देख चुके हैं अनुभव जो कुंभ का हुआ था, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से आपसे आग्रह किया गया, क्या कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड सरकार परमिशन देगी? क्या कोई दबाव भी है? देखिए, कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड केवल एक होस्ट के रूप में है। कांवड़िए हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं और हरियाणा के, राजस्थान के, सब जगह के हैं।
तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा, और ये आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन भगवान भी कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी की वहाँ पर जान जाए। एक सवाल और है सर, अरविंद केजरीवाल ने वहाँ मुफ्त की बिजली देने की घोषणा कर दी, आप इसको क्या कोई चुनौती मानते हैं अपने लिए? हम वहाँ पर अच्छी बिजली और अच्छा पानी और अच्छी सरकार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कैमरामैन मनीष खैर के साथ सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पुष्कर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से आज बड़ा ऐलान कर दिया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है कि उत्तराखंड में आपकी सरकार बनने के बाद आम लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केजरीवाल ने वादा किया है कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद पुराने सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। आपकी सरकार लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली देगी, साथ ही किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि भगवान ने उत्तराखंड को सब कुछ दिया है, लेकिन उत्तराखंड के नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड में दो पार्टियां हैं, जैसे चक्की के दो पार्टों के बीच दाने पिसते हैं, ऐसी उत्तराखंड की जनता 20 साल से पिस रही है। आपके उत्तराखंड को आपकी सरकार आने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने। वो काम 70 साल में सारी पार्टियां मिलकर देश के किसी भी कोने में नहीं कर पाई, वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब उत्तराखंड वासी भी चाहते हैं कि वैसा ही विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है वैसा ही विकास, यहाँ भी स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सभी उत्तराखंड वासी चाहते हैं। और अब उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है। तो मैं उत्तराखंड के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जितने काम, अच्छे काम दिल्ली में हुए वो तो करेंगे ही करेंगे। स्कूल भी अच्छे बनाएंगे, अस्पताल भी अच्छे बनाएंगे, बिजली भी अच्छी करेंगे, पानी भी अच्छा करेंगे, यहाँ पे खेती भी अच्छी करेंगे, कानून व्यवस्था भी, और भी खूब सारे अच्छे काम करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी जाएगी। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा कि सरकार बनने के 5 साल के बाद चुनाव के टाइम हमारे को याद आएगा हमारा वादा। सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ़ किए जाएंगे। 24 घंटे बिजली करने के लिए समय लगेगा, 3-4 साल लगेंगे। सारा नेटवर्क जो है, इसमें जितनी कमियां हैं, ट्रांसफार्मर बदलने हैं, ये है वो है, पुराना नेटवर्क है, इसको ठीक करने में समय लगेगा, उसके वो भी करेंगे। लेकिन 3-4 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था कर देंगे, मॉडर्न नेटवर्क होगा बिजली का, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करेंगे। उत्तराखंड में हम लोग अच्छी बिजली दे रहे हैं और उत्तराखंड में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का यहाँ पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है। कोई पावर कट नहीं लगेगा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड को ये वादा किया है, पुराने बिल सभी माफ़ हो जाएंगे। आपकी सरकार आने के बाद पुराने बिलों को माफ़ कर दिया जाएगा। तो वही कोई पावर कट नहीं होगा और पुराने बिलों को भी माफ़ कर दिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड वासियों से ये वादा किया है, किसानों को मुफ्त बिजली भी दी जाएगी। हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की भी बात कही गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बिजली को लेकर उत्तराखंड के लोगों को क्या बड़ी राहत दी है, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। 100 यूनिट फ्री बिजली देगी सरकार। और आपको बता दें कि बिजली पर उत्तराखंड सरकार का ये प्लान तैयार हुआ है। 100 से 200 यूनिट 50% रेट में लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड वासियों से कहा है कि ऊर्जा मंत्री हरकों तक जल्द से जल्द बिजली पहुंचाए। बिजली पर करते इस वक्त की बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से। बड़ी खबर है, शिव नंदी के पास फरटा हाईवे पर
आया मलबा, परेशानियों का सामना, राजमार्ग यहाँ पर जाम हो गया है, कतारें देखने को मिली और लोगों को इस दौरान काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। के पास की ये पूरी घटना है। बादल फटने से हाईवे पर आया वजह से आमजन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर काफी ज्यादा बाधित हुई है और गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। देवभूमि लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। टूटी तो नहीं, ये है रिलैक्सो। रिलैक्सो, मजबूती बेमिसाल। जो बोले अपने बाप से थोड़ी समझ उधार ले, बजरंग कहीं और हाथ पैर मार ले, उसको पलट दे। जो बोले बंदूक की गोली ना, मन्नू बेटा तू नाजुक और भोली, उसको पलट दे। जो बोले विकास और कितने मुक्के खाएगा, रे छोरे तुझसे ना हो पाएगा, उसको पलट दे। जो बोले अभी टाइम है मान जाओ, टीम बनानी है तो 11 की बनाओ, उसको पलट दे। जो बोले क्या ही कर पाएंगे, खाली हाथ वापस आएंगे, उनको पलट दे। क्योंकि तूफान वही है। क्योंकि तूफान वही है जो सब पलट दे। मैं जीवन हूं। जानते तो होंगे आप मुझे, आपके अंदर भी तो हूं। कोई मुझे पेड़ों की छांव में ढूंढता है, तो कोई आलीशान गाड़ियों में। गला सूखा हो या जमीन, बस जीवन ही तो है जो सबके काम आता है। पहले मैं हर जगह आसानी से मिल जाता था, अब मैं बाजारों में मिलता हूं। कुछ तो होगा मुझ में, तभी जीवन को प्यास में लोग प्यार से पानी बोलते हैं। बचपन से यही तो सुना है, जल ही जीवन है। आखिरी बूंद ITV नेटवर्क की मुहिम। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। बात कड़वी है लेकिन सच है कि जरूरत पड़ने पर जिनसे उम्मीद होती है वो भी काम नहीं आते। काम आता है इंश्योरेंस। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है। मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी।
यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है। अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी, क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। Associate sponsor, Dr. Ortho Ayurvedic Oil and Capsule. खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। यूपी चुनाव के लिए सपा ने कसी कमर। एसपी ऑफिस के बाहर पोस्टर में लोक लुभावने वादों की बौछार। पोस्टर में 10 लाख नौकरी और 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा। आज आतंकी मसरुद्दीन और मनहाज अहमद की कोर्ट में पेशी। दोनों आतंकियों को एटीएस रिमांड पर लेगी। कल गिरफ्तारी के बाद दर्ज की गई थी एफआईआर। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी में हाई अलर्ट। पुलिस ने जगह जगह चलाया चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर हो रही है चेकिंग। सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद। लोगों की समस्या को तत्काल निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। एलडीए में आज से शुरू होगी रजिस्ट्री। ओटीएस के तहत डिफॉल्टर को मिलेगा मौका। कोरोना काल के दौरान यूपी में टूटा आकाशीय बिजली का कहर। अलग अलग जिलों में 41 की मौत, 47 से ज्यादा लोग झुलसे। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख।